हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजीव। आज फिर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ाई शुरू करने के पहले कुछ बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन 1 के समय, लॉकडाउन 2 के समय, लॉकडाउन 3 के समय आप लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग भी की थी कि इतना पढ़ेंगे और इतना करेंगे, ये रिवीजन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बाकी अगर नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आज फिर एक नया सवेरा है, आज से शुरू करें। किसी ने क्या खूब कहा है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल भाग, गिर उठ चल भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जिन लोगों ने फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं उन लोगों के लिए हम एक इमेज दे रहे हैं फॉर्मूलों की। इनका प्रूफ हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। इस इमेज का स्क्रीनशॉट लें और इन फॉर्मूलों को लर्न करें, जो आपके एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बेसिकली फार्मूला सेक्शन की जब हमने क्लास लिया था तब ये फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उस वहाँ पर भी प्रूव कर चुके हैं। अगर देखना चाहे तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। हम इसे एक बार फिर से करके बता रहे हैं। लेफ्ट साइड पर ध्यान दें। लेफ्ट साइड में जो नंबर था मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स था, इसको मैंने थीटा सपोज किया। इस साइन को राइट साइड में शिफ्ट करूँ तो मेरे पास एक्स का वैल्यू मिलता है एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब लेफ्ट साइड पर कॉन्सेंट्रेट करें तो ये 3 साइन थीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करें। 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास में कुछ वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हैं वो यूज कर लें। साइन 3 थीटा एज इट इज 3 साइन थीटा के प्लेस पर x, साइन थीटा के प्लेस पर x और उसका क्यूब। इस साइन को फिर से राइट साइड में शिफ्ट करें। ये डायरेक्ट फंक्शन है, उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा। साइन इनवर्स में 3x माइनस में 4x क्यूब। थीटा की जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर दें। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। दैट्स ऑल। यही हमें प्रूव करना था। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। इस क्वेश्चन को इसी टाइप से खुद बनाएंगे, और अगर नहीं बनता है तो हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको। आगे चलें तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। हम लेफ्ट साइड लेते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। फॉर्मूला रिकॉइल कर लें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y पूरे के होल अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये नंबर हमारा x हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा हमारा y, जिस पर हम ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। फॉर्मूला लगाते समय हमारे पास में स्टेप मिलता है tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 पूरे के होल अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू में 7/24। एलसीएम लेने पर या फिर 24 और 11 का मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में जो टर्म मिलता है वो टर्म मिलता है 264। तो जब मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा
जब मैं 24 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टर्म हो जाता है मेरे पास में 48। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म हो जाता है मेरे पास में 77। 1 माइनस में 14/264। यहाँ पर भी एलसीएम लें। tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन में 264 पूरे के होल अपॉन में 264 माइनस 14 अपॉन में 264। ऊपर नंबर्स को प्लस करें। 264 से 264 कैंसिल। ऊपर नंबर को जब मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास नंबर मिलता है 125। नीचे नंबर्स को जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास नंबर मिलता है 250। 125 1 जा, 125 2 जा। tan inverse 1/2 which is equals to RHS. That's all. क्वेश्चन है हमारे पास में 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/7 प्रूव करना है अपने को tan inverse 31/17। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर ध्यान दें, tan इनवर्स के साथ में एक 2 भी लगा है, तो हम सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 tan इनवर्स 1/2। हमने कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे, उन फार्मूले में 2 tan इनवर्स x का फार्मूला भी था हमारे पास में। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू में होता है tan इनवर्स में 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर। तो फार्मूला ऑपरेट करें। tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर। जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चंस इजी वे में सॉल्व नहीं होंगे। 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन में स्क्वायर कर ली 1 माइनस 1/4। tan इनवर्स 1 अपॉन में 4 माइनस 1/4। एलसीएम ले लें। tan इनवर्स 4 अपॉन 3। तो ये हमारे पास में वैल्यू मिल गया 2 tan इनवर्स 1/2 का। कितना मिला? tan इनवर्स 4/3। अब LHS पर चलें। जो LHS का टर्म है हमारे पास में वो पूरा टर्म था 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। इस पूरे नंबर का मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ और इसका वैल्यू मुझे मिला था tan इनवर्स में 4/3। रिप्लेस करें। फिर वही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। फॉर्मूला अप्लाई करें। tan इनवर्स x के प्लेस पर 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स एलसीएम लें। 7 3 जा 21, 28 प्लस 3 पूरे के होल अपॉन में 7 3 जा 21, 21 माइनस 4 अपॉन में 21, 21 से 21 कैंसिल। tan इनवर्स 31 अपॉन 17 it equals to RHS which is the required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। 4 टाइप के सब्स्टिट्यूशंस हमें सिखाए जाते हैं जिसमें जो 1 प्लस x स्क्वायर होता है, इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन के लिए हमेशा x के प्लेस पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया जाता है। एक होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है x स्क्वायर माइनस 1। सब सब्स्टिट्यूट्स के लिए हमारी फॉर्मूले वाली क्लास आप देख सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो नंबर है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसा अभी हमने बताया, इसके लिए सब्स्टिट्यूशंस होता है हमारे पास में x इक्वल्स टू tan थीटा। अगर इसको शिफ्ट करें तो थीटा की वैल्यू मिलती है मुझे tan इनवर्स x। क्वेश्चन लें अपना। tan इनवर्स था √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूरे के होल अपॉन में x के प्लेस पर tan थीटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा और रूट लगा हुआ है -1 अपॉन में tan थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल। tan इनवर्स
सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। कुछ चेंजेस बनाए ट्रिग्नोमेट्री के। इस सेक थीटा को चेंज किया 1 अपॉन कॉस थीटा -1, नीचे टेन थीटा को चेंज किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लें, टेन इनवर्स 1 कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और यूज़ करेंगे। हमारा जो टर्म बना वो था टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पर यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए एंगल्स हाफ हो जाएंगे। ऐसे ही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। टेन इनवर्स एज इट इज 1 माइनस इस कॉस थीटा के प्लेस पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल हाफ हो गया क्योंकि वहाँ पर 2 नहीं था। नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। माइनस साइन ऑपरेट करें 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओवरऑल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 से ये वाला 1 कैंसिल, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पूरे के होल अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। रिमेनिंग टर्म्स पर कॉन्सेंट्रेट करें तो एक साइन बचता है और एक कॉस, साइन अपॉन कॉस हो जाता है हमारे पास में टेन थीटा बाई 2। टेन से ये वाला टेन इनवर्स इक्वेट किया तो मेरे पास में जो नंबर बचता है वो बचता है थीटा बाई 2। 1/2 थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ और थीटा की वैल्यू थी मेरे पास में टेन इनवर्स एक्स। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन है हमारे पास में टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में बात कर रहे थे कि सब्स्टिट्यूशंस किस टाइप से होते हैं। जैसे हम बात करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का नंबर है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे हम लोग x इक्वल्स टू साइन थीटा या फिर x इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसी टाइप से अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नंबर है तो हम उसको लिख पाएंगे x इक्वल्स टू टेन थीटा या फिर x इक्वल्स टू कॉट थीटा। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप का नंबर है तो इसको हम लिख पाएंगे x इक्वल्स टू सेक थीटा और x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो इन सब्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब हमारे पास में जो सब्स्टिट्यूशन बनने वाला है वो क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट, x इक्वल्स टू सेक थीटा। इस सेक को शिफ्ट करें सेक इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। क्वेश्चन लें टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सब्स्टिट्यूशंस पर ध्यान देना है आपको कि सब्स्टिट्यूशंस किस टाइप से चल रहे हैं। सारा काम सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, उसका कन्वर्शन है। तो जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू मिलता है टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू पता है, टेन इनवर्स कॉट थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा किस में चेंज हुआ, कॉट थीटा में। कॉट को हम टेन में चेंज कर सकते हैं किस टाइप से, अगर मैं टेन 90 माइनस थीटा लिखूँ तो इसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा। तो यहाँ पर टेन इनवर्स इस कॉट थीटा को चेंज कर रहे हैं हम टेन 90 माइनस थीटा। 10 से 10 कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू है मेरे पास सेक इनवर्स x। चाहो तो इसको आगे तक ले जा सकते हैं। हमारे पास में कुछ और फॉर्मूलेज थे। फॉर्मूला था सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसको यूज़ करके हम इसके आगे का कन्वर्शंस भी बना सकते हैं। अगर आगे का कन्वर्शन बनाएंगे तो हमारे पास में हो जाता है, इस सेक इनवर्स x को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x की जगह बचता है मेरे पास में
कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो चाहो तो इसको कॉसेक इन्वर्स एक्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स पूरे के होल अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे हम, एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले 2 थीटा के लिए हैं, यहाँ पर कोई 2 थीटा नहीं है इसलिए एंगल्स हाफ हो जाएंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, इस cos x को चेंज करें तो cos x हो जाता है हमारे पास में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। एंगल हाफ क्यों हुआ ये हम बता चुके हैं। अपॉन में नंबर बनता है हमारे पास में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। tan इनवर्स एज इट इज, रूट एज इट इज 1 माइनस साइन ऑपरेट किया -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 पूरे के होल अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, अगेन 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाता है हमारे पास में tan स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। tan और tan इनवर्स को इक्वेट करने पर दोनों कैंसिल हो जाते हैं, मेरे पास रिमेनिंग पार्ट बचता है x बाई 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसके पहले कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, हम आपको कुछ शॉर्टकट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे tan के लिए अगर मेरे पास में कोई नंबर में पाई बाय 4 प्लस एक्स है तो यहाँ पर मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारे पास में tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b पूरे के होल अपॉन में 1 माइनस में tan a tan b। फॉर्मूला ऑपरेट करें तो ये हो जाता है tan पाई बाय 4 प्लस tan x पूरे के होल अपॉन में 1 माइनस में tan पाई बाय 4 और tan x। tan पाई बाय 4 की वैल्यू सभी को पता है, tan पाई बाय 4 होता है हमारे पास में 1, तो tan पाई बाय 4 के प्लेस पर 1 रिप्लेस किया, 1 प्लस tan x पूरे के होल अपॉन में 1 माइनस अगेन 1 इंटू में tan x, 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x। मतलब अगर कहीं पर 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x है तो उसको मैं डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ और उसके प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 4 प्लस x, tan पाई बाय 4 प्लस x। ये एक शॉर्टकट हुआ हमारे पास में। इसी शॉर्टकट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, 1 प्लस ये जो tan x है इसको चेंज किया मैंने sin x अपॉन cos x ओवरऑल 1 माइनस में sin x अपॉन cos x। एलसीएम लें, ऊपर हो जाता है हमारे पास में cos x प्लस sin x पूरे के होल अपॉन में cos x, अगेन cos x माइनस sin x पूरे के होल अपॉन में cos x। cos x से cos x कैंसिल, व्हाट वी गेट हमें मिला cos x प्लस sin x पूरे के होल अपॉन में cos x माइनस sin x। तो फिर से ये हमें एक शॉर्टकट मिला कि अगर मेरे पास में cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 प्लस x। ये हमारा सेकंड शॉर्टकट है। ऐसे ही चेंज या फिर बिल्कुल सेम चेंज हमारे पास में माइनस के लिए भी मिलते हैं। मतलब अगर मेरे पास में कहीं टर्म लिखा हुआ है cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, या फिर 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो इसको मैं डायरेक्टली tan पाई बाय 4 माइनस x में चेंज कर सकता हूँ। ये थे हमारे tan के शॉर्टकट्स जिनसे हमारे क्वेश्चन बहुत छोटे होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x।
जैसा अभी हमने शॉर्टकट्स में बताया था कि अगर कहीं पर cos x माइनस साइन एक्स लिखा हो अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स हो, तो हम लोग इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा चेंज और बता रहे हैं, इन दोनों नंबर्स में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हमने cos x कॉमन निकाला। ये हो जाता है हमारे पास में 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सेम हेयर 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कैंसिल। 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स में चेंज करके। तो हमारे पास में जो नंबर है tan इनवर्स, उसको एज इट इज लिखा, और जैसा भी हमने देखा कि cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। 10 से tan इनवर्स को इक्वेट किया, दोनों कैंसिल आउट हुआ, पाई बाय 4 माइनस एक्स, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशंस के लिए डिस्कस किया था, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू में हम लोग रिप्लेस करेंगे ए साइन थीटा। इसको अपॉन में लेकर आए, x अपॉन ए इक्वल्स टू साइन थीटा। इस साइन को शिफ्ट करें, साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल्स टू थीटा। सारी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करें। tan इनवर्स एज इट इज x के प्लेस पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है ए साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस में x के प्लेस पर था हमारे पास में ए साइन थीटा और पूरे का स्क्वायर। tan इनवर्स एज इट इज ए एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज, पूरे के होल अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा पूरे के होल अपॉन में, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरा नंबर था रूट में, स्क्वायर से रूट कैंसिल। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो जाता है tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इनवर्स और फंक्शन कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट बचा थीटा, और थीटा का वैल्यू था हमारे पास में साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो रिप्लेस करें साइन इनवर्स x अपॉन ए, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम लोग x के प्लेस पर रिप्लेस करते हैं a tan थीटा। इस a को शिफ्ट करें, x अपॉन a इज इक्वल्स टू tan थीटा। इस tan को शिफ्ट करें, tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल्स टू थीटा। क्वेश्चन पर चलें, tan इनवर्स एज इट इज 3a स्क्वायर, x के प्लेस पर हमने रिप्लेस किया था a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब a tan थीटा का क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस में 3a x के प्लेस पर a tan थीटा और पूरे का स्क्वायर। tan इनवर्स एज इट इज a स्क्वायर इंटू a, ये हो गया हमारे पास a क्यूब tan थीटा माइनस में a का क्यूब tan क्यूब थीटा, पूरे के होल अपॉन में a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर और tan का स्क्वायर किया tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स a क्यूब कॉमन निकाला, रिमेनिंग पार्ट बचा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा, पूरे के होल अपॉन में अगेन a क्यूब कॉमन निकाला, रिमेनिंग पार्ट बचा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा
माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस नंबर को देखें, ये नंबर tan 3 थीटा के फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया tan 3 थीटा से। इन्वर्स और ये मेन फंक्शन दोनों कैंसिल आउट हुए 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू था हमारे पास में x अपॉन a, सो वी गेट tan इनवर्स x अपॉन a और 3, which is the required answer.